हाइड्रा, हाइड्रा इट इज फाउंड इन कहां पाया जाता है बच्चों? वाटर। इट इज मल्टीसेलुलर, यस, हाँ मल्टीसेलुलर है तो यूनिसेलुलर है तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, लेकिन जब मल्टीसेलुलर है तो ऑलरेडी इट इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, है ना? हाँ, तो इट इज मल्टीसेलुलर kept into, yes, kept into phylum Coelenterata, phylum Coelenterata, Coelenterata. अच्छा, it contain sac-like body plan. It contain sac-like बॉडी प्लान। सैक लाइक बॉडी प्लान मतलब जैसे एक बैग है, एक थैला है ना, उसमें एक ही माउथ है, एक ही ओपनिंग है, उसी ओपनिंग से सामान या तो अंदर डालिए फिर बाहर निकालिए। जैसे आप देख लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे सैक लाइक बॉडी प्लान, यहाँ पे एक तरफ खुला है और एक तरफ में बंद है, तो कोई भी मटेरियल डालेंगे तो इसी से डालेंगे और निकालना भी होगा तो इसी से निकालेंगे, और डाला भी तो इसी से डाला। एक तरफ बंद है तो इसको क्या कहेंगे? सैक लाइक बॉडी प्लान। मतलब जिस ओपनिंग से फूड अंदर जाएगा उसी से अनडाइजेस्टेड रिमेन्स बाहर आएंगे, तो इसको माउथ भी नहीं कह सकते, इसको कहेंगे हाइपोस्टोम। क्या कहेंगे? हाइपोस्टोम। माने जिससे फूड अंदर जा रहा है उसी से अनडाइजेस्टेड रिमेन्स बाहर आ रहा है। दैट इज क्लियर? तो उसके ओपनिंग को क्या कहेंगे? हाइपोस्टोम कहेंगे। इट इज क्लियर? तो इसीलिए इसको कहते हैं सैक लाइक बॉडी प्लान। इसमें है हाइड्रा में। इट कंटेन सिंगल ओपनिंग फॉर intake of food material, and removal of undigested remains। अपचित मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी वही ओपनिंग है, remains। So opening is called as what? Opening is called as hypoistome। वेरी गुड, हाइपोस्टोम। उसको हम माउथ नहीं कर सकते, वो उसको हाइपोस्टोम कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रा का स्ट्रक्चर क्या है। लिख लीजिए, हाइपोस्टोम इज सराउंडेड विथ टेंटाकिल्स। जैसे यहां देख सकते हैं आप, हाइपोस्टोम इज सराउंडेड विथ, अब जैसे ये हाइड्रा है, इसका एक तरफ बिल्कुल बंद है, इधर में एकदम बंद है, इधर में खुला है, ये इसका हाइपोस्टोम हो गया। क्या हो गया? ये इसका हाइपोस्टोम ओपनिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गई। अब इसी ओपनिंग से फूड मटेरियल अंदर आएगा और इसी से फिर बाहर जाएगा। बट इसकी जो ओपनिंग है यहां पे एक किससे सराउंडेड है बच्चों? टेंटिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेवरल टेंटिकल्स, बहुत सारे टेंटिकल्स यहां पे हैं। इट्स हाइपोस्टोम इज सराउंडेड विथ टेंटाकल्स। लिख लीजिए, टेंटाकल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, टेंटाकल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंगल्फिंग ऑफ फूड। भोजन को इंगल्फ कर, जैसे हम लोग हाथ से भोजन उठा के खाते हैं ना, चम्मच से भी खाते हैं तो हाथ से खाते हैं ना, तो इट हेल्प्स इन इंगल्फ ऑफ फूड एज वेल एज इट हेल्प्स इन इंगल्फ ऑफ फूड, लोकोमोशन एंड डिफेंस।
इंगल्फ ऑफ फूड, लोकोमोशन एंड डिफेंस। इनको डिफेंस में भी मदद करेगा, लोकोमोशन में मदद करेगा। अब फूड कोई है तो यहां पे पकड़ लिया, पकड़ के इसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो भोजन को पकड़ के इसके अंदर डालने के लिए भी, इसके बाद लोकोमोशन, लोकोमोशन में क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे समरसाइटिंग करते हैं ना, पैर ऊपर कर लिया, सब नीचे, हाथ के बल चलते हैं कुछ लोग ऐसे, जैसे स्कॉर्पियन चलता है, देखते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, उल्टा हो जाते हैं और पूरा आर्म जमीन पे हो जाएगा। पूरा आर्म क्या हो गया, ऐसे जमीन पे हो गया, ऐसे पूरा आर्म जो है इनकी जमीन पे हो गई है। अब ये आर्म को जमीन पे कर लिए और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, रेंगते जाएंगे। और समरसाइटिंग कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे बेंड हो गए, यहां से बेंड हो गए, ऐसे बेंड होकर के और यहाँ पे ऐसे कर दिया, फिर इसको उठा दिया, यहाँ बेंड हो गए, जिसे क्या कहते हैं, ऐसे करके फिर करते जाते हैं। तो ये बेंड हो गया, यहाँ आ गए, ऐसे खड़ा कर दिया, फिर इसको इधर कर दिया, या अब उतना दूर चले गए, फिर हेड को नीचे कर दिया। इस तरह से टेंटाकल्स के द्वारा मूव करते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं, भोजन भी पकड़ के इसमें डालते हैं। और ऑफेंस डिफेंस, कोई एनिमी आके इनको तंग करना चाहे तो लिख लीजिए, इट्स टेंटाकल्स बियर निमेटोब्लास्ट, टेंटाकल्स बियर्स, टेंटाकल्स बियर्स निमेटोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट या निडो, ये निमेटोब्लास्ट सेल्स, निडो CNI, निडो CNIDO, निडो ब्लास्ट, निडो ब्लास्ट इसमें है, निडो CNI, निडो CNI, निडिंग सेल्स। निडिंग माने दंश करना, जैसे स्कॉर्पियन दंश करता है ना, डंक मारता है, ये आपका जो हनी भी है डंक मारती है, वैसे ये भी क्या करेंगे, इसके टेंटाकल्स में पूरा निडिंग सेल्स होंगे। और निडिंग सेल्स कैसे होंगे, बिल्कुल इसमें हिप्नोटॉक्सिन होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है, ये इस तरह से अंदर है और पूरा इसके चारों ओर ऐसे लिपटे हुए हैं, इसमें पॉइजन है। और जैसे ही कोई आया, ये तलवार की तरह बाहर निकलेगा और तलवार की तरह बाहर निकल के क्या करेगा, यह जो है पूरा बाहर निकल जाएगा इसे स्वॉर्ड की तरह, और जो भी एनिमल है उसको इसमें फिर इसका पॉइजन आ गया या हिप्नोटॉक्सिन आ गया, और जिसको पिंग करेगा वो पैरालाइज हो जाएगा। तो अगर छोटा है तो पिंग करके पैरालाइज करके उसको खा जाते हैं, अगर बड़ा है तो पैरालाइज करके फिर अपने आप को क्या करते हैं, बचा देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो निडोब्लास्ट है, इसमें निडोब्लास्ट है, वो इनका क्या करते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस, इनकी बचाव में और इनको भोजन पकड़ने में भी, सुरक्षा में भी मदद करते हैं। समझा ना। तो ये रहा हाइड्रा के बारे में, किस फाइलम का एनिमल है, सिलेंड्रेटा का एनिमल है, और इनका बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्मलेयर से बना होता है। इट्स बॉडी डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्मलेयर से बना होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, 2 जर्मलेयर से बना होता है। और इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ये पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें न्यूरॉन्स बन जाते हैं। नर्वस सिस्टम तो बहुत एडवांस नहीं होता, बट न्यूरॉन्स बन जाते हैं। तभी तो कोई एनिमी आया, कोई शत्रु या भोजन आया, जिनको मालूम हो जाता है कि भोजन है क्या है, उसके साथ उसको पकड़ करके खा लेते हैं, तो इनमें संवेदना मिलती है। तो इस तरह से यह हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग, ये बड बना लेते हैं, ये आउटग्रोथ बना, बड बना, और बड से नया हाइड्रा बन गया, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग, इसमें गैमीट भी बनते हैं, फ्यूज होते हैं, फिर उससे भी नया पौधा, नया हाइड्रा बन जाता है। यहाँ पे टेस्टिस ओवरी बनेंगे, वहां पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेंगे, वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर नया पौधा, नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रा एनिमल, यह एनिमल है, सिलेंड्रेटा फाइलम का है, और ये बडिंग से भी अपना रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ आउटग्रोथ बना, बड सेपरेट हो गया, नया हाइड्रा बन गया, या फिर मेल फीमेल गैमीट बना करके फ्यूज होके जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर ये जो हाइड्रा बन जाता है। तो दिस इज अबाउट द हाइड्रा। इसमें है लिवर फ्लूक इज कॉल्ड फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, हिपैटिक लीवर से